अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत, पैसा जिसको कमाने के लिए हम सब परेशान हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी जो चलती है वो कहीं ना कहीं दौलत से ही चलती है। आज के ज़माने में नहीं बल्कि शुरुआत से ही हमें पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है और इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर पैसा है तो सब कुछ है, बेशक, बिल्कुल। आई वॉन्ट से कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, यू शुड बी आइडल। नहीं, हम पैसा कमाएंगे और नीयत भी यही होनी चाहिए कि हम पैसा इतना भी कमाएं कि ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि दूसरों के भी काम आ सकें। हमें हमेशा अपनी कमाई में हमेशा बढ़ोतरी की ही दुआ करनी चाहिए कि एक मोमिन का तो हमेशा ये जज्बा होना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे इतना दे। कहते भी हैं कि हसद सिर्फ दो लोगों से जायज़ है, उनमें से एक वो है इंसान जो बहुत अल्लाह की राह में खर्च करता हो। तो अल्लाह की राह में हम तभी खर्च करेंगे जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारी सारी कमियाँ दूर हो जाएंगी, तो फिर हम सोचेंगे अल्लाह की राह में भी खर्च करने की। तो पैसा बिल्कुल, बेशक, पैसा, अमीर होना, ये सब बिल्कुल जाहिर सी बात है, जायज़ ख्वाहिशें हैं हर इंसान की। और हर इंसान को अल्लाह से ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे गरीबी मुफलिसी से दूर रखे, अल्लाह मुझे दौलतमंद बना। मगर अब दौलत कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। दुनियावी असबाब हम सब ट्राई करते हैं, कारोबार, हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो जाए। हम तरह तरह के मतलब हर जायज़ कोशिश करते हैं कि हमारी किसी तरह से आमदनी बढ़ जाए, मगर कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर पार्ट आता है हमारे दीन का, हमारे मोमिन होने का, हमारे ईमान का, कि बेशक अल्लाह ही सुब्हानहू ताला गनी करने वाले हैं, दौलतमंद बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हैं। तो हमने अपने एफर्ट्स डाल दिए, उसके बाद हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? कभी कभी हम सब कुछ करते हैं मगर हम पैसा नहीं कमा पाते हैं, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती, हमारी कमियां जो ज़िंदगी की हैं वो हम नहीं दूर कर पाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए या अपने जो भी बोलेंगे दौलत में इजाफे के लिए दो आसान काम मैं बताना चाहूँगी, बहुत आसान, जो कुरान और हदीस से साबित है, कुरान से भी साबित है। जिसमें नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जब कहा कि अल्लाह, मैं अपनी कौम के लिए से हिदायत की दुआ करता हूँ, ये करता हूँ, अल्लाह ताला ने उनसे यही कहा कि तुम अपनी कौम से बोलो इस्तग़फ़ार करें, ताकि उनके ऊपर दौलत की बारिश की जाए, उन पर रहम किया जाए, उनको औलाद दी जाए। यानी कि सबसे पहला जो कदम हमें दौलत हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए उठाना है, वो ये है कि हमें अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह से करनी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, इस यकीन के साथ कि इस्तग़फ़ार करने से दौलत में इजाफ़ा होता है। क्योंकि ये कुरान में खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि क्या वो नहीं चाहते हैं कि हम उनके ऊपर रहम करें, हम उनको दौलत दें, हम उनको औलाद में बरकत दें, हम उनको कारोबार में बरकत दें, हम उनकी खेती बाड़ी में बरकत दें। तो सबसे पहला जो अमल हमें करना है, हमें अपने गुनाहों का इतराफ़ करना है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। दिन रात हमें इस्तग़फ़ार करना है, हमें तौबा करनी है जितनी हो सके, नाक रगड़ के अल्लाह से सजदे में दुआ मांगनी कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे गनी बना दे, अल्लाह मालिक तू मुझे दौलतमंद बना दे। क्योंकि बगैर अल्लाह की मदद के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम चाहे जितने एफर्ट्स डाल दें, चाहे जितना बड़ा बिजनेस डाल लें, हम चाहे कुछ कर लें, वी कांट फाइट आवर डेस्टिनी। लेकिन हमारी डेस्टिनी, हमारा मुक़द्दर, हमारी तकदीर हमारी दुआओं से बदल सकता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहला काम जो हमें दौलतमंद होने के लिए करना है, वो सबसे पहला अमल है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। हम दिन रात अपनी एक गलती को याद करके कि आज हमने क्या नाफरमानी करी, आज हमसे क्या गलती हुई, आज हमने अल्लाह ताला की कहाँ पे हम बात नहीं मानी, कहाँ पे हमने माँ बाप का दिल दुखाया, कहाँ पे हमने शौहर का दिल दुखाया, कहाँ पे हमने बच्चों को बेजान डांटा, कहाँ पे अल्लाह हमने किसी की गीबत करी, हमने चुगली करी। तौबा तो वही होती है ना कि हम अपने के गुनाह को रियलाइज़ करें और फिर आइंदा के लिए उससे बाज आ जाए। तो ऐसी ही तौबा करनी है और दिल से तौबा करनी है, ज़ुबान से तौबा करनी है। हमें हर चीज़, हमें अकेले में, तन्हाई में, नमाज में, सजदे में अल्लाह से अपनी एक एक गलती, अपनी एक एक कमियों को एडमिट करना है कि नहीं अल्लाह मेरे से गलती हुई है। हम लोगों के सामने एतराफ़ करने में शर्माते हैं अपने गुनाहों का, मगर अल्लाह के सामने सब कुछ एतराफ़ करना है कि अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त इंसान से जलन हुई थी, अल्लाह उस वक्त हसद हुई थी, या अल्लाह उस वक्त मैंने इसके लिए बुरा चाहा था, मैंने पीठ पीछे इसकी बुराई की थी, मैं दोगली शख्सियत से इससे मिला था, मुंह पे कुछ और था, पीठ पीछे इसके लिए दिल में कुछ और था। मेरे मालिक तू हर ऐप को मेरे जानता, माफ़ कर दे मुझे। हर ऐप की, अपनी कोताही की, अपनी गलती की अल्लाह से जब हम तौबा करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए रिस्क की फरागत करेगा, अल्लाह ताला हमें दौलतमंद बनाएगा। और दूसरा सबसे ईजीएस्ट वे,
जो कुरान और हदीस से साबित है, जिसमें अल्लाह तो कह ही रहा है कि सदका पैसे को बढ़ाता है, यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करो, चाहे वो आधा खजूर ही क्यों ना हो। तो इंशाल्लाह हम सदका करें, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं खर्च करने से तुम्हारे माल में बरकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान तुम्हें डराएगा कि तुम सदका करोगे, माल खर्च करोगे अल्लाह की राह में तो तुम्हारा पैसा कम होगा, मगर अल्लाह कह रहा है कि पैसा बढ़ेगा। तो अब हमें अल्लाह पे यकीन करना है। मेरे पास 10 रुपये, हम 1 रुपये सदका करेंगे। ज़रूरी नहीं है मेरे पास 1000 रुपये होंगे तो हम 500 का सदका करेंगे, 200 का करेंगे, 100 का करेंगे। मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 5 रुपये, हम 1 रुपये का सदका करेंगे। मेरे पास जो मैसर है, मेरे पास 1 रोटी है या मेरे पास 5 किलो चावल है, तो मैं 1 कटोरी चावल सदका करूँगी। मैं हफ्ते में 1 दिन सदका करूँगी, मगर सदका करूँगी ताकि मेरा माल बढ़े। और जब ये यकीन कर लेंगे कि शैतान चाहे जितना कहे, अरे यार 10 ही थे, 10 में 1 चला गया, 9 बचे, नहीं, 10 में 1 गया है तो कहीं ना कहीं से अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको 10 को 15 कर देंगे। ये यकीन अगर हमारे अंदर आ गया तो इंशाल्लाह हमारे लिए दौलतमंद होना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह पे यकीन करना। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह तवक्कलना, कि अल्लाह मेरे लिए तू काफ़ी है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। ये चीज़ तो सबसे पहले अपने अंदर लानी है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं इंशाल्लाह, इस्तिग़फ़ार एंड सदका। हमारे पास इतनी दौलत आएगी कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। बस ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, मैं कोई काबिल नहीं हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं अल्लाह, किसी को अपने गुनाह को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके ये 2 काम में अपने खूब इजाफा करेंगे, हम खूब सदका करेंगे और खूब तौबा करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें खूब दौलत देगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।